बराबर। तो ये हमने क्या किया, गायत्री मंत्र है ना। तो आपको पता तो होगा गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ पता है, नहीं पता। गायत्री मंत्र का अर्थ ये होता है कि हे परमात्मा, क्या, हे परमात्मा, आप पृथ्वी लोक, ब्रह्मलोक और पाताल लोक, तीनों को प्रकाशित करके इसी प्रकाश से आप मेरी बुद्धि को भी प्रकाशित करें, है ना। ठीक है ना। बुद्धि को प्रकाशित होना पड़ेगा ना, तो ही हम ठीक व्यक्ति बनेंगे ना। चलो ये सब कुछ जो ठीक ठीक, ये तो हमने ठीक ठीक नहीं, बहुत ठीक है। तो मैं एक बात कहूंगा, जो आपको यदि ठीक लगे तो कर लेना, नहीं तो ठीक है ना। जब आस्था आए तब करना। सुबह जब उठो, सुबह जब उठो तो पहले शौच जाना है। शौच मतलब कि जो भी आपको मल निष्कासन जाना है वो, उसके बाद में स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको भगवान के पास जाना है। ये मंत्र याद रहा है तो ठीक, नहीं रहा है तो क्या बोल रहा है, मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ, ऐसा सिर्फ कह देना है। ठीक है ना। और फिर माता पिता को मिलना है और उनके चरण स्पर्श करना है बस। ठीक है ना। इसमें जितना हो उतना कर ले। ठीक है ना, बहुत सुकून मिले। बराबर। चल अभी हम जाते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी तो सुननी पड़ेगी नहीं, ठीक है नहीं। देखो जिसके वीडियो ऑफ है ना उसको मैं लीव कर, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो ये वीडियो ऑन रखे। हाँ, क्योंकि एक प्रकार से मुझे दिया हुआ रिस्पेक्ट है कि नहीं। आप वीडियो ऑन रखोगे मतलब क्या है कि मुझे आप रिस्पेक्ट दोगे कि नहीं। देना है मुझे रिस्पेक्ट, है तो फिर। और यदि मुझे रिस्पेक्ट ना मिले तो मैं क्या करूंगा, मैं रिमूव करूंगा। और रिमूव करूँ तो किसी को अपमान लगे, ठीक तो ठीक का ठीक कुछ है नहीं। बराबर। चलो आज है ना एक मस्त कहानी सुनते। वैसे तो सुना ही होगा, किसी ने नहीं सुना है ऐसा होता ही नहीं है। कि आप जानते हो वो खरगोश और कछुआ, जानते हो, एकदम सीधी सादी स्टोरी सुने। किसने सुना है, यस यस, ऐसे ऐसे रेज हैंड करो। जिसने सुना है वो रेज हैंड करो। रेज हैंड करो, हाँ रेज हैंड करो। रेज हैंड करो। सब ने सुना है, बराबर ना। अब चलो फिर भी मैं कह देता हूँ मेरे नजरिए से, हाँ हाँ जी। फिर भी मेरे नजरिए से कह देता हूँ। तो दो मित्र, स्पर्धा हुई। मैं तुम्हारे से तेज हूँ, मैं तुम्हारे से बढ़िया हूँ, है ना। मैं तुम्हारे से जल्दी पहुंच सकता हूँ। हम्म। तो कछुए ने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो मेरी गति से दौड़ूंगा, तुम तेरी गति से दौड़ो, मुझे कोई समस्या है ही नहीं, है ना। ऐसा ना। तो दोनों मित्र ही थे। तो खरगोश तो कैसा, खरगोश तो ऐसा ना कि जो फटाफट 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 दौड़ने लगे, है ना, फटाफट दौड़ने लगे। तो फिर क्या हो गया, बीच में वो लगने लगा उसे, वाह 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 मैं तो बहुत आगे हूँ, मैं तो बहुत आगे हूँ। वो कछुआ वो तो पीछे रह गया, पीछे रह गया ना वो तो फिर वो क्या किया, उसने सो गया। क्या किया उसने, सो गया, ठीक है। फिर सो गया तो क्या हुआ, वो कछुआ धीरे 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 करके पहुंच गए। है कि नहीं, पहुंच गया ना। अब बात तो सीधी सादी है ना। फिर खरगोश के ने कहा वो तो पहुंच गया, मुझे पहुंचना था। तो इसका क्या अर्थ है पता है बताओ मैं। पढ़ाई जब हम करते हैं ना, पढ़ाई उसमें है ना रोज पढ़ने की जरूरत होती है। यदि हम रोज पढ़े कछुए के मापे थोड़ा 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 करके, तो हम अच्छे से पहुंच जाते हैं। यदि हम सोचे कि हाँ हम में क्षमता है, हम फटाफट एक महीने के भीतर पढ़ लेंगे, है ना, तो वो कौन सी चाल आती है, खरगोश की होती है ना। और फिर नहीं पहुंच पाते हैं, होता है कि नहीं। इसलिए कछुए है क्या खरगोश है, धीरे 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 करके निपटाना चाहिए। रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए, है ना। डन।
अच्छी बात सीखी। अब दूसरी बात मैं समझाता हूँ मस्त वाली। देखो एक बार ऐसा हुआ, है ना, आप लोगों को समझ में आया, ऐसी इस प्रकार से बोलूंगा, हाँ चिंता मत करना। एक बार ऐसा हुआ, महाभारत की पुस्तक में लिखा है कि पांच भाई, है ना, पांडु के, है ना, तो युधिष्ठिर, भीम, भीम और फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव, है कि नहीं, है ना? तो कुंती माता के तीन, ये ऊपर के तीन, है ना? और माद्री माता के ये दो, नकुल और सहदेव, बराबर, डन। अब क्या हुआ वहां पे, ऐसा हुआ कि एक बार वो जब जंगल में जा रहे थे, तो युधिष्ठिर को पानी पीने का, युधिष्ठिर को इसको पानी पीने का मन किया। क्या किया मन, पानी पीने का मन किया। तो उन्होंने, सबसे छोटा कौन है, सहदेव है, उसको कहा तुम जाओ सहदेव, अपने सभी लोगों के लिए पानी लेके आओ। वो लौटा ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक यक्ष मिला, उसने उनको मार दिया, या तो फिर मूर्छित कर दिया उनको, बेहोश कर दिया। अब क्या हुआ, उनको ये लगा कि क्या हुआ, इतने समय तक तो आया नहीं। तो फिर नकुल को भेजा, भेजा ना, तो नकुल को भेजा, तो वो गया, तो फिर उनको भी मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया, तो वो भी नहीं आया। फिर क्या हुआ, अभी क्या है, कैसा कैसा सीरियस है, मतलब समझे तो। तो फिर क्या किया, तो फिर उसने किया कि अर्जुन को भेजा, बोल अर्जुन भी मूर्छित हो गया है, हो सकता है क्या, अर्जुन भी मूर्छित हो गया है, बोलो। पूजा बेन आप वीडियो ऑन रखो ना, ये आपका, मेरे प्रति आपका रिस्पेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ, है ना। वीडियो ऑफ रखोगे तो मुझे लगा कि क्या, ये मेरा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, हाँ थैंक यू। तो क्या हुआ उसमें, उसमें ये हुआ कि अर्जुन को भेजा, तो क्या हुआ, वो भी मूर्छित हो गया। शिवम आप भी करे वीडियो ऑन, है ना, रिस्पेक्ट, कोई भी शिक्षक होता है रिस्पेक्ट देते, वीडियो ऑन रखते हैं तो रिस्पेक्ट होता है। फिर वो रिमूव करे तो क्या बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, अर्जुन भी मूर्छित हो गए। अब तो बहुत सीरियस हो गया है ना, अर्जुन को कौन मूर्छित कर सकता है कि नहीं। अब अब उन्होंने भीम को भेजा। भीम जानते हो ना, ऐसा पहलवान जबरदस्त, है ना, गुस्से वाला, है ना, मतलब जैसा, वो भी मूर्छित हो गए। अब अब वो तो घबरा गए, यार मेरे तो इतने जो चार भाई थे, वो सारे के सारे मतलब कि आए ही नहीं वापस, क्या हुआ क्या उसमें, समझ में आई? ऐसा वो घबरा गए ना, कि वे ऐसे ऐसे सबका सामना कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं। तो फिर वो खुद गए वहां पे, क्या किया, खुद गए। तो ये बात जो है ना, वो मैं शॉर्ट कर देता हूँ बीच की, कि उनको यक्ष ने क्या प्रश्न पूछा, ये किया वो किया, चलो इस चीज को शॉर्ट कर दे। फिर वो जो यक्ष था, जिसने मूर्छित किया था, उसने कहा उसे, क्या कहा पता है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूंगा। क्या कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूंगा, तुम मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। इसमें से सारे जो भाई है, चार भाई, उसमें से कोई एक को पसंद कर लो, मैं उसको जीवित कर दूंगा। ठीक है ना, ऐसा कहा। वीडियो ऑन रख के मुझे दिया गया रिस्पेक्ट है, नहीं तो मैं समझूंगा मैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है ना, वीडियो ऑन रखना है। आरती बहन तरस तमें छो। तो फिर क्या हुआ कहानी में, कि अ, बाकी के जो अ, चार जने मूर्छित थे, तो उनको कहा गया कि चार में से तुम पसंद कर लो एक जने को, चार को नहीं कहा,
एक को पसंद कर लो, बराबर। तो उन्होंने क्या कहा पता है, आप नकुल को जीवित कर दो। उनको आश्चर्य हुआ, क्यों नकुल को, नकुल को क्यों करना है? किया ना आश्चर्य, क्यों पता है? क्योंकि देखो, बहुत सीधी सी बात, कुंती माता के 3 पुत्र, कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और जो माद्री माता थे, उनके 2 पुत्र, नकुल और सहदेव। तो वैसे ऑफिशियली तो ये होना चाहिए था ना, ये अर्जुन इतना पावरफुल है, उसे ही कर दे तो फिर युद्ध में भी काम में आएगा। कुछ नहीं तो भीम को कह दे। उन्होंने ऐसा क्या क्यों कहा कि उन्होंने नकुल को जीवित कर दीजिए? तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा कह रहे हो, तुम्हें तो ये नहीं सोचना चाहिए? उन्होंने क्या कहा पता है? नहीं, मेरे एक पिताजी, उनकी 2 पत्नियां, हम्म, कुंती और कुंती माँ और माद्री माता। कुंती माता से हम 3, और माद्री माता से ये 2। हम्म? मैं एक तो युधिष्ठिर बड़ा हूं, मैं कुंती माता का बेटा तो जीवित हूं, तो होना ये चाहिए कि माद्री माता का एक पुत्र भी जीवित होना चाहिए ना। समझ रहे हो ये क्या कह रहे हैं? फिर वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। वाह 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 वाह, मैं आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सब पुत्र जीवित हो जाओ, मतलब सब भी जीवित हो जाओ, सभी जीवित हो जाओ। वे कहानी क्या कहती है पता है आपको? हम सामान्यतः क्या सोचते हैं, ये मेरा है, ये मेरा अंगत है, ये मेरा अंगत है ना, उसका ही भला हो, उसका ही भला हो, ऐसे सोचते हैं ना। जैसे कि ये दोनों बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, है ना। तो क्या सोचेंगे, मुझे कोई तीसरा व्यक्ति उनसे 5 स्टार मांगेगा, बराबर। तो क्या कहेगा, मेरे भाई को ना दूं, उसे क्यों दूं मैं? ये सोचेंगे ना, ये सोचेंगे ना। पहले उन्होंने क्या सोचा, नहीं, परिवार में सबका सोचा जाता है, परिवार में सबका सोचा जाता है ना। हम व्यक्तिगत नहीं है, हमने सामाजिक प्राणी हैं। हम क्या है, सामूहिक है। हम व्यक्तिगत नहीं है, हम व्यक्तिगत लगते हैं पर क्या है, सामूहिक है। हमें सबका ख्याल करना चाहिए, हमारे भाई का ख्याल करना चाहिए, भाई के भाई के दूसरे भाई का ख्याल करना चाहिए, फिर चाचा के भाई का ख्याल करना चाहिए, है ना? है ना? तो ये बात सही है ना, कि वो व्यक्ति ये होता है ना कि मेरा भाई ये है, पर वो मेरे चाचे का भाई है, तो मैं उसको क्यों दूं? ये हो जाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं, उसे तो खास दो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को तो मैं समझा सकता हूं ना, उसे जरूरत लगती है तो उसे दे दूं ना थोड़ा सा। समझे? तो ये बात नहीं है महत्वपूर्ण, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि हमें ज्यादा बड़ा सोचना चाहिए, छोटा छोटा निकट निकट का नहीं सोचना चाहिए। निकट निकट सोचते हैं तो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं ना। और जब हम बड़ा 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 सोचते हैं तो क्या होता है, हम हम फैलते हैं कि नहीं फैलते हो, समाज में है ना सात्विकता बढ़ती है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं, और बोर नहीं करूंगा मैं आपको, है ना, दो तो कह दिया ना, है ना। अब आप लोगों को मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ, चलो। हमारा सौभाग्य, आरती बेन यहाँ बैठे, ये है ना अहमदाबाद के ऐसे टीचर है जो बच्चों को ट्रेन करने वाले टीचर हैं आरती बेन। और वो मेरे क्लास में है, मेरे जैसे योग शिक्षक के क्लास में है। अच्छा, आपने 10 मिनट सिर्फ इतना ही कर लेते हैं कि आरती बेन आपको क्या अनुभव हुआ, ये क्या विचार लगा ये बाल संस्कार वर्ग से, और आपकी क्या सोच इस मामले पे। सभी बच्चे बैठना, हाँ आप लोगों को काम है अभी भी, मुझे अभी अपने 10 मिनट काम है। बोलो आरती बेन, मैं आपको अनम्यूट करूँ?
सर पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि आप कहीं मोक्ष फाउंडेशन था, तो मुझे लगा पता नहीं कोई तो क्लास होगी। तो आपको देख के तो पहले बड़ी खुश हुई कि हाँ चलो कोई नोन है जिनसे कुछ सीखना है। क्लास मैंने ज्वाइन करी थी कृषि के लिए, पर आज कृषि बर्थडे पार्टी में चला गया और मुझे एकदम सभी याद आया, तो सोचा चलो मैं सुनती हूँ कि क्या, क्योंकि स्टोरीज कृषि से ज्यादा मुझे पसंद है। तो बच्चे आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को घर पे बैठ के जैसे अभी मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है, तो उसको कहीं कोई एक संस्था में जाना है, कहीं उसको छोड़ना है, तो मुझे टेंशन ये है कि वो संस्था वाले उसको उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि जी मैं जी। अगर ये संस्था वाला हूँ तो मैं ये सिखाऊंगा, मैं ये वाला हूँ तो मैं ये सिखाऊंगा। तो बच्चा खुद कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको क्या करना है, वो फिर उसमें बन जाएगा। बट अभी ये आप जो क्लास कर रहे हो, ये आप बच्चों के एक होता ना कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, फिर यहाँ से बच्चा सीखेगा कि मुझे यहाँ से क्या करना है। तो आप उसको बचपन से बांध नहीं रहे हो किसी एक धर्म के लिए कि आपको यही चीज करना है। तो ऐसी चीज अगर घर पे बैठे बैठे आ, वो भी मिले जैसे फ्री में, या इवन फीस कोई फीस दे के भी, तो ये अपॉर्चुनिटी तुमको ग्रैब करनी चाहिए। सो बच्चे आप सब लोग बहुत लकी हो। रेगुलर आना और सारी स्टोरीज सुनना, मैं भी सुनूंगी आप लोगों के साथ। और दूसरी ऐसा। बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ सब लोगों को कि बच्चों को ईयरफोन देने की कोई जरूरत नहीं है ना। अपने कोई ऐसी बात होनी ही नहीं है यहाँ पे कि जिसके लिए वो सिर्फ वो अर्जुन ने कहा ना ऐसा कि वो किसी संस्था में जाएंगे तो ऐसा करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मुद्दे की हाँ, बात की है, मुद्दे की बात है की है यहाँ पे कि बच्चों के दैनिक जीवन में वो थोड़ा बेहतर सोचना सीखे। 100% सर, मैं तो खुद ही मेरे बच्चे के लिए कब से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा रहता था। मैंने बोला मुझे उसको कोई बाल संस्कार केंद्र में डालना है, क्योंकि बड़े होके ना ये सब चीजें बहुत काम में आती है जब तुम एक स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहते हो। बट उसको वही डर लगता है कि फिर वो अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड वी वांट कि भाई वो अपने हिसाब से उसको जो करना है करे। तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है कि आप और इस तरह से दूसरी बच्चों के बात लिए। घर में बच्चे सुनेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, वो बच्चे कुछ बोलते नहीं है पर है ना मन में चलता है। 100% ये तो आप अभी चलता बहुत है अच्छी तो इनिशिएटिव है। काम करता है वो चीजें। तो क्योंकि मैं भी तो बच्चा था, है ना। मैं आपकी टाइप की स्टोरीज पढ़ता हूँ, है ना। मुझे पता है इसका सुख क्या होता है ना। आज आप की स्टोरी ऐसे मिस कर दी मैंने, बाद में अगर लगेगा तो आप कभी भेजना व्हाट्सएप से, मैं पढ़ के सुना कोई दूंगी। बात नहीं, थैंक डन। यू बच्चों। हाँ तो सर। आप सभी लोग ऐसे आते रहे, आप लोग आए मेरे लिए देवी देवता हो, देवी देवता हो। मैंने क्वेश्चन आंसर भी उसमें जोड़ा था, पर क्वेश्चन आंसर के बारे में मेरा विचार क्या था पता है आपको। वो हर बच्चे का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस होता है ना, बराबर। और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बराबर। मैं नहीं चाहता हूं किसी की प्राइवेसी भंग, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जिसको भी क्वेश्चन हो, उठे ना मन में क्वेश्चन कि भाई ये क्यों, वो क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये विचार आता है ना आपके को मन में, आता है ना। तो उसके लिए क्या करना है, मंगल गुरु शनि इसी टाइम पे इसी लिंक पे आ जाना है। मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा अंकित भाई, चलेगा। आपके प्रश्न होंगे, आपके प्रश्न के उत्तर आपके उत्तर होंगे, है ना। और कोई दूसरा जानने नहीं वाला है आसपास में, जो मतलब जो बैठे हैं उसके। वैसे भी एक दूसरे को दूर दूर मतलब एक दूसरे को जानने वाले होते ही नहीं, तो मैं उतना भी नहीं चाहता हूं कि वो हो, बराबर, चलेगा। और जो रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को दूंगा ना, उसमें भी आप लोग नहीं दिखते होंगे, उसमें सिर्फ मैं ही दिखता हूँ ऐसा हो, ठीक है ना। इससे मान लो कि कोई बच्चा, मान लो कि कोई अमेरिका रहता है, ये होता है वो होता है, तो वो भी आप उनसे शेयर कर सकते, बराबर, है ना। तो क्या है, अपने अपने टाइम पे देख ले, पर एक बात मैं बोलूंगा, है ना आरती बहन, लाइव लाइव होता है, राइट। लाइव लाइव होता है, सामने सामने आमने सामने होता है। इसीलिए ये करें, ये मेरी अपेक्षा है। इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं, यदि किसी किसी व्यक्ति ने अच्छी सात्विक कर्म किया है ना, पता है आपको लोग सात्विक कर्म क्यों नहीं करते बच्चे, पता है। वैसे ये बड़ी बड़ी बातें मैं आपको समझाऊं, लोग सात्विक कर्म पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जिनके लिए करते हैं ना उनसे प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो क्या लगता है अपने को कि करे कि ना करे, इसीलिए जो अच्छा अच्छा कर्म होता है उनको अप्रिशिएट करें, है ना। मान लो आपका फ्रेंड है, उसने अच्छा किया है, उसे कहे
है ना, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा कहे उसे। उसने गलत किया है तो मत कहिए, चुप रहिए उस समय, जरूरत नहीं है कहने की, वो समझ जाएगा। उसने अच्छा किया है ना, तुमने अच्छा किया, ऐसा कहे। क्यों पता है, इससे उसे समझ में आती है कि नहीं, मैं अच्छा करता हूं ना तो ही मुझे अप्रिशिएशन मिलती है, मैं गलत करता हूं ना तो मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलती है, कि नहीं, कि नहीं, बराबर। अब सुनो, आप लोगों को पढ़े बड़े करनी है, सुनो, इसके बाद में है ना रीडिंग क्लास है, 9 से 9:30। ऐसा हो तो आप लोग अपने अपने पुस्तक लेके आइए, है ना, जो पढ़ना वढ़ना बाकी रात का पढ़ना होता है ना आपका, लेके आइए, ऑनलाइन ही चलेगा। 9 से 9:30 पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा आपके सामने, चुपचाप पढ़ेंगे। मैं आपसे बात नहीं करूँ, आप मुझसे बात नहीं करो, है ना, जो आएगा कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से, है ना, बराबर। तो क्वेश्चंस पूछने हैं मंगल गुरु शनि, बराबर। और ये करेंगे हम सोम बुध शुक्र, चलेगा ना, है ना। आके ना हाथों बोलो, ऐसे हाथों बोलो, मजा आ गया तो स्माइल तो करो भी साथ। ठीक है, मिलते हैं, आप बैठो, और पढ़ना है तो पढ़िए, क्योंकि ये ही मेरा विचार है कि भाई 8:30 से 9 आप लोग ऐसे सुन लीजिए थोड़ा, और 9 से 9:30 आप पढ़ लीजिए। यही मम्मियों की प्रॉब्लम है ना, आखिरी में यही प्रॉब्लम होता है ना, पढ़ता नहीं बच्चा, पढ़ता नहीं बच्चा। आप पढ़ता तो है सर, यकीन, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हमको पढ़ना पड़ता है, हम पढ़ते हैं वो सुनते हैं वो खुद नहीं पढ़ते हाँ, है ना, हैं। तो ये यही है मेरा विचार कि 8:30 से 9 आप लोग अच्छी अच्छी कहानियां सुन लो, एंटरटेन हो जाओ, और फिर 9 से 9:30 मेरे पास मेरे साथ पढ़ लो, अपना अपना, चलेगा। तो फिर अपने को डांट भी नहीं पड़ेगी ना रोज, स्कूल में पढ़ती है मम्मी की, पढ़ती है वो, है ना, मम्मी की डांट हमेशा के लिए खत्म, पापा की डांट खत्म, है ना, चिंताएं खत्म ना उनकी, है कि नहीं। समय भी पक्का हो गया ना फिर तो, ना पढ़ना कब है, 9 से 9:30, है ना, कहानी कब सुननी है, 8:30 से 9, है ना, 1 घंटा काम कर लो ये, है ना, नियमितता बनेगी। ठीक है, चलो आप अपने पर पुस्तक लेके आइए, है ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। थैंक यू। कल आना, हाँ, कल परसों आना, कल क्वेश्चन लेके आना। थैंक यू। सर सॉरी, लेकिन आज की स्टोरी आप भेजने वाले हो कहीं पर, मतलब जो भी बताया वो?